है और कल के दिन मार्केट किस तरीके से लेवल हमको दिखाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्टली निफ्टी के 15 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में मार्केट ने क्लोज दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने कल के लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक जोन है जिसमें मार्केट कंटिन्यूसली अप एंड डाउन की लेवल्स दिखा रहा है। तो वो जोन था ऑलमोस्ट पकड़ चलो कि 580 से 635-40 तक का, उसी जोन में मार्केट आज भी क्लोज दिया है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए कि ये जोन यहाँ पे जब तक मार्केट रहेगा ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके अपर साइड में अगर कोई भी क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग क्या करेंगे, 630 के ऊपर, अगर 640 630 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से एक बाइंग ट्रेड बन सकता है हमारे लिए, जिसका टारगेट फर्स्ट टारगेट बहुत स्मॉल आएगा और ये एक हर्डल की तरह काम करेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर जब सपोर्ट ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, हम ट्रेड तो लेते हैं लेकिन वो ट्रैपिंग ट्रेड बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब कोई एक ही जगह पे मल्टीपल सपोर्ट या मल्टीपल रेजिस्टेंस हो तो उस जगह पे टैपिंग जो ट्रैप बनता है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे वो ट्रैप बन जाए। तो यहाँ पे होगा क्या, 640 लेवल तो सबको दिख रहा है, 640 जैसे ही ब्रेक होगा बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंगली बाइंग करेंगे, मार्केट भी ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन 660 का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अगेन एक हर्डल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ये बनेगा फिर से ट्रैप। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 640 या 635 ब्रेक होने के बाद हम लोग वेट करेंगे 660 तक किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे 660 के भी ऊपर निकलता है तो यहाँ से हम लोगों को 100 से 120 पॉइंट की अपसाइड की बहुत अच्छी खासी रैली आने वाले 1-2 दिनों में मिल सकती है। डाउन साइड के लिए तो क्लियर व्यू है, 580 ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट डायरेक्ट हम लोगों को 18,490 का आ सकता है। यहाँ पे ये दो व्यू निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में भी वही चल रहा था, एक डाउन साइड की लेवल थी, अपसाइड की भी एक लेवल थी, दोनों लेवल थे, उसमें भी मार्केट के कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने बताया था कि 200 का जो लेवल है वो बहुत कहीं ना कहीं मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है। 200 के लेवल के ऊपर मार्केट ने परफॉर्म किया, 1-2 बार क्लोजिंग दी लेकिन सक्सेसफुली नहीं कर पाया, अगेन उसी जोन में एंटर हो चुका है। तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए मार्केट के लिए कहीं ना कहीं 44,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए। अगर 44,000 ब्रेक होता है तो सीधा 43,800 तक के हम लोगों को टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अप साइड में वही लेवल रहेगा 44,200 का। अगर इस बार ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप नहीं बनेगा, डायरेक्टली मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए 44,400 तक शूट करेगा और वहां से एक 100 पॉइंट की रैली और अप साइड में 500 तक दिखाई दे सकती है। और डाउन साइड में 44,000 के नीचे ही जो आएगा वो सीलिंग आएगी और 800 का सपोर्ट मिलेगा। 800 का सपोर्ट नहीं रुकता है तो 500 और 600 ये दो सपोर्ट मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। 43,600 और 500 ये दो सपोर्ट मार्केट के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक स्टॉक है जिसमें हम लोग यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसने ब्रेक किया है। लास्ट 1-2 वीडियो में मैंने बोला था कि एक्सिस बैंक के ऊपर हम लोग नजर रखे हुए हैं। एक्सिस बैंक डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है। तो 930 का हम लोगों का लेवल था, उसके बाद 960 तक के टारगेट थे, कल के दिन ये टारगेट अचीव हो जाएंगे। उसके बाद अंबुजा सीमेंट का भी मैंने कॉल देके रखा है। अंबुजा सीमेंट कहीं ना कहीं एक लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे दिया है यहाँ से। इसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो अंबुजा सीमेंट में भी बहुत अच्छी खासी बाइंग रैली हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसमें बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है डाउन साइड की लेवल पे, और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की साइड हम लोगों को परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकता है। तो उस स्टॉक की तरफ हम लोग चलते हैं। उस स्टॉक का नाम है टाइटन, तो एक है ही, लेकिन जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो स्टॉक है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि एक लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। हम लोगों की बाइंग बहुत पहले की है, 62 की बाइंग है, उसके बाद भी हम लोगों ने 68 पे अगेन रीबाई किया है। इसका और अपसाइड का टारगेट ओपन है। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर की साइड निकल चुका है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं अप साइड में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यहाँ पे 80 तक 80 रुपए तक ये टारगेट दिखाई दे रहा है।